नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र में है चिराग पासवान, जिनके तेवरों से भारतीय जनता पार्टी खासा नाराज बताई जा रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा आपत्ति चिराग के उन बयानों से है जो उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी मीटिंग में चिराग को साफ संदेश दिया गया है कि गठबंधन को असहज करने वाले बयान दे। इसके साथ ही बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता उनसे मिलने की तैयारी में हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि इस तरह की बयानबाजी विपक्ष के हाथ में मुद्दा पकड़ा देती है। असल में चिराग पासवान का लक्ष्य अब दिल्ली नहीं बल्कि बिहार है। उन्होंने खुद कहा कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं और वहां सीएम पद की तरफ इशारा करते दिखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे नारों के साथ उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयार हैं, जिससे बीजेपी को जेडीयू दोनों में बेचैनी है। चिराग पहले भी 2020 के चुनाव में नीतीश को नुकसान पहुंचा चुके हैं और अब भी उसी राह पर हैं। हाल ही में उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें अफसोस होता है कि वो ऐसी सरकार का हिस्सा है जहां अपराध बेलगाम है। इस बयान के बाद विपक्ष को बड़ा मौका मिल गया है और उन्होंने तुरंत कहा, जब सहयोगी ही नाराज है तो जनता कैसे भरोसा करेगी। जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि चिराग का शरीर कहीं और है और आत्मा कहीं और। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी के हनुमान तो हम हैं, चिराग नहीं। इस बीच एक और घटनाक्रम ने आग में घी डालने का काम किया, जब सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान नदारद रहे। चिराग ने सफाई दी कि मौसम खराब था और पटना में पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन असल में ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल अब यह है कि चिराग के सामने आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि ना तो उन्हें मनचाही सीटें मिलने वाली हैं और ना ही गठबंधन में उनके तेवरों को अब और लंबे समय तक नजरअंदाज किया जा सकता है। क्या चिराग फिर से अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे या बीजेपी के साथ किसी नए समीकरण में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी।